Good evening and welcome. Welcome to our Wednesday Spirituality and Healing Meet. And we are here today as a new topic. And the new topic for today is definitions of yoga. Yeah, so it is a very interesting topic. I personally love it very much because it covers all the four major parts of yoga. Right. So when we talk of yoga, we need to understand what is your understanding of योग. योग का मतलब क्या है? अगर हम ये बोले, डेफिनेशन तो हम बाद में आएंगे, एंड चार पाथ कौन से हैं वो भी हम बाद में आएंगे. बट देन फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज योर आइडिया ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय योग. अक्सर मैंने लोगों को देखा योग का मतलब, ओ हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, सुबह सुबह आता हूँ मैं, तो आसन लेके जाते हैं, वो पार्क में जाते हैं, एंड वो योग का एक पार्ट है आसन. तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक अष्टांग योग की अगर बात करें, जो कि राजयोग के अंतर्गत आता है, देन देर आर 8 स्टेप्स ऑफ दैट पतंजलि योग सूत्र. उनमें से एक पार्ट है आसन, व्यायाम. करेक्ट. अदरवाइज दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ योग. सो व्हाट इज योग? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. योग से क्या समझते हैं हम लोग? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग? कौन बोलना चाहेंगे? वन वर्ड, वन लाइन, पैराग्राफ, कुछ भी, जो भी बोलना चाहें आप योग के बारे में. मैंने तो गूगल से 8 स्टेप्स देख लिया है. क्या देख लिया है? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. करेक्ट. ये तो अष्टांग योग का पार्ट्स है ना. तो ये अगर हम देखें तो ये योग में जो चार भाग हैं जो मैं बता रहा था, 4 पार्ट्स ऑफ योग, तो दिस इज पार्ट ऑफ द राजयोग. राजयोग में हम लोग पतंजलि के योग सूत्र के मुताबिक अष्टांग योग की बात करते हैं. तो ये वो, ठीक है. योग एक्चुअली मीन्स व्हाट? यूनियन. तो यू कैन टॉक ऑफ यूनिटी कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, या यूनियन विद गॉड की बात कर रहे हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय योग. करेक्ट. So when we talk of yoga, there are 4 paths which have been described in detail in the scriptures. So the first path that we can talk of is the कर्म योग. तो योग में यूनिटी में जाने के लिए 4 पार्ट्स हैं. वन इज द कर्म योग, एक्शन. So it is action oriented. For those who are in service or those who are in action mode, so they will do the कर्म. तो कर्म योग, कर्म को कैसे हम करते हुए योग में आ सकते हैं, that is the description of कर्म योग. The next path that is defined is called the bhakti yoga, devotion, surrender. So we are talking of surrendering our ego, dissolving that in the divinity, and then becoming one with the divine. So union in the form of devotion is bhakti yoga. Correct. And then of course what you just mentioned, the Ashtanga yoga explained by Patanjali's Yoga Sutra, that is Raj Yoga, also called as ध्यान योग, because उसमें एक पार्ट आता है धारणा, ध्यान, समाधि. तो ध्यान जो है that is important, तो उसको ध्यान योग भी बोलते हैं, but basically it comes under the description of Raj Yoga. So Raj Yoga meditation taught by many people, ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाते हैं, और भी काफी लोग हैं जो राज योग की मेडिटेशन कराते हैं. तो it is basically on meditation. Correct. And then of course we have the path of wisdom, Gyan Yoga, which is supposed to be the highest and the toughest of all these 4 groups. Toughest not in the sense of the difficulty part, in the form of following that Gyan Yoga is tough, because there is no specific measurement of Gyan Yoga. कर्म योग में तो आपको एक्शन कर रहे हो तो रिजल्ट मिल जाएगा, दिख जाएगा, है ना. राजयोग में धारणा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, आसन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो क्लियर हो जाता है कि प्रोसेस क्या है. ज्ञान योग में ऐसा कोई डिटेल्ड स्टेप्स नहीं है जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सके. तो विजडम की कोई लिमिट नहीं है. तो ज्ञान योग में भी ऐसा measurable results नहीं है. That is why it is supposed to be the toughest, and of course it is the highest it's called. Right. So these are the 4 paths of yoga. Everybody clear on this, I suppose? ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. तो कर्म योग है, भक्ति योग है, राज योग है और ज्ञान योग. अब इन सब मार्ग में योग की एक डेफिनेशन दी हुई है, which can help us to move on the spiritual journey
with much more alertness and awareness. So that is what we are going to aim at today, right? So the first definition of yoga, which comes from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna is teaching Arjuna the path of action. कर्मा की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं. तो कर्म योग में Lord Krishna has explained this to Arjuna, that what is yoga. So yoga is defined as yoga karmasu kaushalam. Yoga karmasu kaushalam, which means brilliance or excellence in work is योग. तो कर्म योग में अगर हम बोलें, अगर आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं और पूरे ब्रिलियंस और एक्सेलेंस के साथ कर रहे हैं, दैट इज योग, डिफाइंड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द श्लोकास, इन वेरियस श्लोकास in the text of Mahabharata. Correct? Now, how does it apply to us? Let us see that. क्योंकि सिर्फ थ्योरी तो बनी है ना. एक्सेलेंस इन एक्शन. अब कोई क्रिएटिव पर्सन है and he is writing a story or he is writing a poem. Correct? पूरी क्रिएटिविटी डाल दी उसमें उसने, brilliant composition, and he is lost in that. होते हैं कई क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, they are completely immersed in their work and they lose time also. टाइम का भी कोई नोशन नहीं रहता उनको. या कोई एक्टर है, he is brilliant in his acting, or like a Sachin Tendulkar when he is batting. So you can think of many other things. यहाँ पे अपने काम में इतने मग्न हो गए, इतने डूब गए हैं, पैशन के साथ कर रहे हैं, they have lost the awareness of anything else. They are one with that work. So that brilliance and excellence in work is called yoga. This is the definition in karma. Yes. So before we move on, let us have some understanding clear here. And how can you bring brilliance and excellence in your job or in your work, in your life? So how can you do that? Think about it. Then we go to the next one. तो कर्म योग के हिसाब से ब्रिलियंस और एक्सेलेंस इन वर्क. सो व्हेनेवर वी आर वर्किंग एंड देयर इज ब्रिलियंस एंड एक्सेलेंस इन आवर वर्क, परफेक्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि परफेक्शन इज समथिंग विच इज ऑनगोइंगली इंप्रूविंग, है ना. परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन यू डू ए ब्रिलियंट जॉब एंड देयर इज एक्सेलेंस, यू डू योर बेस्ट एंड इट इज टर्म्ड एज समथिंग एक्सेलेंट. लाइक ओलंपिक गोल्ड मेडल, आजकल ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो अगर ओलंपिक्स में नीरज को जेवलिन थ्रो में अगर गोल्ड मिल जाता है, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, wonderful. Even bronze is great. So Manu just got 2 bronze, right? That is brilliant. Excellence. That is you. कोई साइंटिस्ट है, कोई इन्वेंशन करता है, that is you. Brilliance. Correct? I hope I am clear on this. Any doubts, any questions? So brilliance in action, excellence in action is defined as you. Understanding clear? Then we move on to the next, and please feel free to share because we are not many people also today. So in case you want anything to share or ask, please feel free to do that. So the second definition comes from the Bhakti Yoga. In Bhakti Yoga again, in Bhagavad Gita, there is a shloka where Lord Krishna says, Yoga Kshema Vahamyam. When you do the divine work, the divine takes care of you. That is you. So when you surrender your ego to the divine and you are actually doing the divine work, that means the divine energies are running through you and performing actions, then the divine action is being done. And when you are allowing the divine action to be done through you, when you are allowing the divine action to be done through you, then the divine takes care of you. So surrendering to the divine will, जैसे अपने सब कुछ आपने भगवान के हाथों में सौंप दिया. बहुत सारे भजन भी हैं, है ना. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. There are many other things that we have heard in the bhajan. So Bhakti Yoga is all about full surrender to the divine and the divine taking care of you, your life, taking charge of your life. So Yoga Kshema Vahamyam. This is a definition of yoga given in the Bhakti Yoga. Clear? Welcome, Sushil Jain ji. Yes.
So anything anybody wants to share on this? The definition of Bhakti Yoga. आज कोई participation नहीं आ रहा है. Yes, Sanjeev, you want to share something? Go ahead. So for clarification for everyone, Yeah. I would prefer that if we can elaborate a little bit on divine actions, divine karma kya hota hai. Okay, so good. So let us see that. So when we say in Bhakti Yoga, we often hear surrender to the divine. Surrender क्या कर रहे हैं हम? Surrender कर क्या रहे हैं? अपने thoughts, अपने emotions, अपने feelings, अपनी ego, correct? जो कोई भी अनडिवाइन चीज अगर हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग एनी डिवाइन वर्क. तो फर्स्ट वी हैव टू डिसॉल्व अवर ईगो और सरेंडर अवर ईगो टू द डिवाइन. देन द डिवाइन एनर्जीज फ्लो थ्रू अस and then the work that we do. So I can give you an example of in my life, like when I do the healing work. अब मैं अगर मार्केट जाके कोई सब्जी खरीद के ला रहा हूँ, उसमें कोई डिवाइन वर्क नहीं है, वो ईगो का काम. शॉपकीपर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कोई सामान खरीद रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में हूँ, ये डिवाइन काम नहीं है. करेक्ट. I can still show compassion and my you can say humility while interacting with people. That can show some divine qualities, but it is not a divine work. Divine work is when I am doing the work of healing possible, or I am transforming somebody's life. उनके suffering और misery को दूर कर रहा हूँ. So any kind of contribution to the human life to somebody else can be termed as a divine intervention. That in my life I am saying that. Okay. So when I am talking to somebody, helping them out with their struggles, healing somebody, life coaching somebody, then that is a contribution to somebody else, to other human lives, and that is a divine work for me. So when I'm doing that divine work and I'm surrendering my ego to the divine, then the divine takes care of me, of my actions, of my results, of my life. Whatever are the results are taken care by the divine. That is exactly what is meant by Yoga Kshema Vahamyam. I surrender to the divine and the divine takes care of my entire activities and the results. So Sanjeev, did I make it clear? Yeah, I am clear. That's for the sake of for the others. Yeah, is it clear now? Like I would also like to add, if you allow me. Yeah. That a lot of time when we talk that doing healing or doing coaching with somebody, like coaching, not everybody does it. Now I would say that, let's for example, as you said, आप गाड़ी में कहीं गए, आप गाड़ी में गए, रिक्शा में गए, आपने उसको पैसे दिए, ट्रांजैक्शन हो गया. आपने सब्जी खरीदी, ट्रांजैक्शन हो गया. लेकिन उसके बाद आपने उसको एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा, एक उसको अप्रिशिएशन कुछ बोल दिया या समथिंग. So that is also divine work, if I understand correctly. It can be termed as divine, but if you're making some kind of a contribution to it, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, you made it happy. Yeah. Any kind of contribution to the other human soul can be termed as a divine. I'll share today's example. I was going by cab, and when I said, after a long time I got a cab which was such a neat and clean and tidy cab कि बैठते लगा कि मैं किसी वाकई में वो जो 10-12 साल पहले ओला उबर की फीलिंग आती थी ना, नई नई गाड़ियां सारी, वो फीलिंग आई. तो आई रियली अप्रिशिएटेड, एंड उसके चेहरे पे इतनी हंसी, स्माइल आई, एंड देन ही वाज ड्राइविंग सो नाइसली. आई अप्रिशिएटेड दैट, एंड he felt so great, and I could feel that. So that's what I'm talking. If you can really contribute something whereby you can bring smile on somebody's face, that can also be divine act. That's what I wanted to share. Absolutely. Point taken. Yeah. Point taken. Very good. Yeah. That's good enough. Thank you, Liam. जब तक किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, that is also good. He can forget his worries for some time. That is good enough. Yes. Okay, good. Let's acknowledge Sanjeev. Good understanding. So you don't have to do something great or something big. Even small things, bringing a smile on somebody's face, just listening to somebody can help them to get over their tensions and worries. Most of the time life coaches are supposed to first listen and then do anything else, right? So just listening with empathy can be a great support to the other soul. So even that is absolutely fantastic. Great. Yes, Anirudh, go ahead.
यस, अभी ये डिविनिटी की बात हो रही है, डिवाइन की बात हो रही है। मेरा इसमें सोचना यह है कि जो जिस स्टेज तक पहुंचना है और हर एक को पहुंचना चाहिए कि डिविनिटी इन एवरी वर्क, एवरीथिंग, जो भी काम कर रहे हो उसमें डिवाइन को देखो। सर अभी हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं, भक्ति मैं भी योग के भक्ति कॉन्टेक्स्ट से आप शेयर करिए तो ज्यादा मैं एप्रोप्रिएट होगा। भक्ति योग की बात कर रहा हूँ। उसमें भक्ति योग का मतलब यही हुआ ना कि हमें डिवाइन को याद करना है। तो आप उसमें डिवाइन को याद करो, जो भी एक्टिविटी है और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी पर्सन मिल रहा है, चाहे वो हमें गुस्सा भी कर रहा है तो भी उसमें डिवाइन देखो। जरूरी नहीं कि जो वो अगर अच्छा कर रहा है तभी डिवाइन देखो, जब गलत कर रहा है तो भी डिवाइन देखो। ऑलवेज फील डिवाइन इन एवरीथिंग, दैट इज अ डिविनिटी। Good, very good. Okay. Point taken. Okay. Right? But if you want to practice it, first you can go for the normal situations where you can make a contribution to somebody else. Yeah? So that is what we are looking at. यस यस, अभी स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, परंतु ये सब अंदर की चाहत होती है। अगर चाहो तो एक, इसको कोई टाइम की जरूरत नहीं है। ये अगर अंदर से चाहत आनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो एकदम हो भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं। यह अंदर की इच्छा की बात है, आपकी इच्छा कितनी है आप डिवाइन को हमेशा पहचानने कर्म की। कर ही रहे हो, तो आपके हर कर्म में अगर आप डिविनिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज भक्ति योग। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। आपके हर कर्म में डिविनिटी का एक्सप्रेशन होना चाहिए, देन यू आर एब्सोल्युटली रूटेड इन भक्ति योग, एब्सोल्युटली फाइन। यस यस So यस। surrender your ego, emotions, thoughts, feelings, everything to the divine. Not Get the that, divine energy in and put that into no, your sir, action. not only this, even our body, mind, senses, and soul, everything to be further surrendered to the God. वही बता रहा हूँ। और जब आप फिर वो जो एक्शन करेंगे, that will be a divine action, That is and that divine will action. definitely contribute to other person, and that can be Yes. termed as, when you're doing that work, the divine will take care of you. That is Yes, the yes. meaning of union or yoga in bhakti yoga. Yes, yes. Right? Yeah. Very good. Let's acknowledge. Good. So Sanjeev and Anuj ji, very good. Okay, now we have covered the two paths. We have covered the Karma Yoga, we have covered the Bhakti Yoga. Now we come to a detailed explanation of Raj Yoga or Dhyan Yoga. तो पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की जो डेफिनेशन दी हुई है, उसमें योग इज डिफाइंड एज योग चित्त वृत्ति निरोध. What is yoga? Yoga is the cessation or the stoppage of vibrations of the चित्त. बेसिकली इट मीन्स चित्त में हमारे जितने भी विकार हैं या जितने भी गुणास हैं, चाहे वो तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो, या कोई भी विकार हैं जो एक्टिव हैं, तब वो वृत्ति जो है यानी कि वाइब्रेशन है चित्त में, इन वाइब्रेशंस को शांत करना. तो राजयोग और ध्यान योग में क्या है? कंप्लीट फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, नो वाइब्रेशन. चित्त को बिल्कुल ही साइलेंट करना है, शांत करना है, जो मेडिटेशन के फॉर्म से चलता है. करेक्ट. तो राजयोग इज ऑल अबाउट ध्यान योग. धारणा ध्यान समाधि की बात करें तो वननेस यहाँ पे क्या है? राजयोग में वननेस बोला गया है कि जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है और बिल्कुल साइलेंट एंड नो वाइब्रेशन, then you enter into the samadhi mode, which is called the turiya state, or the complete cessation of all the vibrations in the memory. Ordinary भाषा में अगर हम बात करें, normal language में, तो complete control over the thought process, no negative thoughts, no negative emotions, and you are absolutely focused and steady in the focused and concentrated mind. So that is the definition of Raj Yoga. तो माइंड को यहाँ पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं. कंट्रोल मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड, जहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं आए, बिल्कुल ही आप स्थिर हैं. तो आप इसको स्थित प्रज्ञ बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसमें माइंड के वाइब्रेशंस बिल्कुल ही शांत है. दिस इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ योग, योग चित्त वृत्ति निरोध. दैट इज द डेफिनेशन विच इज गिवन इन द पतंजलि योग सूत्र. So anybody who has any doubts or any sharings on this, you can share that. So this is the definition given in the Raj Yoga or the Dhyan Yoga
सो प्रैक्टिस क्या है, आप मेडिटेशन में बैठो, आसन करो, प्राणायाम करो और मन को अंदर की तरफ ले जाओ, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा और उसके बाद ध्यान। तो जो ध्यान है दैट इज द स्टेट ऑफ फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड, जिसको हम बोलते हैं, अक्सर एग्जांपल दिया जाता है जिस लाइक ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम कौन सा? ऐसा कैंडल फ्लेम जो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो स्टडी कैंडल फ्लेम जो होता है, हवा में तो हिलता है ना फ्लेम, तो वो फ्लेम ऐसा है जो बिल्कुल स्टडी है, हिल नहीं रहा है। दैट इज द कैंडल फ्लेम दैट वी assume or visualize at our third eye chakra. Third eye chakra means between the eyebrows, junction of eyebrows and the nose, between the forehead. तो जो थर्ड आई चक्र है वहां पे हम अपना एक डिवाइन ग्लो देखते हैं, द फॉर्म ऑफ ए कैंडल फ्लेम, एंड दैट इज द कंसंट्रेटेड और द फोकस्ड माइंड. That is what is taught in Raj Yoga meditation. So this is the understanding of Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yes, Anirudh जी, आपने हैंड रेस किया, बताइए. हाँ यस सर, मेरा इसमें मैंने थोड़ा इसको काफी एक्सपीरियंस भी किया है, स्टडी भी किया है थॉटलेसनेस को, कि हमारे जैसे बताते ध्यान में थॉट्स को जीरो कर दो, तो मुझे लगता है थॉट्स को जीरो ना करके थॉट को बिल्कुल उसके अंडर कर दो, जो भी थॉट आए वो गॉड की गाइडेंस से आए, तो उसमें आदमी को सारी अकेलापन नहीं लगेगा। थॉटलेसनेस में एक अलोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है, अकेलेपन की फीलिंग आ जाती है। जब थॉटफुलनेस में आएंगे, माइंडफुलनेस में आएंगे, तो वो अकेलेपन की फीलिंग खत्म हो जाएगी, सब अपने लगेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। सर, जब हम फोकस्ड और कंसंट्रेटेड माइंड की बात कर रहे हैं तो थॉटलेसनेस की बात नहीं कर रहे हैं. फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड विल ऑलवेज फोकस ऑन वन थॉट. इसको माइंडफुलनेस बोल सकते हैं, थॉटलेसनेस नहीं है. थॉटलेसनेस तो समाधि स्टेट में आएगा. ध्यान के स्टेट में हम क्या बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन नहीं है, विच मीन्स माइंड इज फोकस्ड एंड स्टडी. जैसे मैंने भी बताया, एक कैंडल फ्लेम के जैसे, जिसमें कोई हवा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है. हाउ विल दैट कैंडल फ्लेम बी? वो लाइट आपको अपने मस्तिष्क में ओके, थर्ड आई चक्र के वहां पे विजुलाइज करना. ये है प्रैक्टिस. राइट, ये प्रैक्टिस है जैसे कि आपका माइंड स्थिर होता है एक पॉइंट पे. फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड इज द सॉल्यूशन फॉर राजयोग. जब वहां पे पहुंच जाएंगे उसके बाद समाधि स्टेट में थॉटलेसनेस वाली बात आएगी. लेकिन जब तक आप बॉडी में हैं, देन वी विल बी टॉकिंग ऑफ फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड. तो राजयोग मेडिटेशन का गोल ये है, ठीक है जी. तो वी विल फोकस ऑन दैट. ठीक है। तो बिल्कुल फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड है, एक थॉट है, इसीलिए एक मंत्र या एक थॉट को लेके वो फोकस करते हैं. ये है राजयोग मेडिटेशन. एवरीबडी क्लियर? Thank you Anirudh ji for sharing that. Let's acknowledge Anirudh ji. Yes, anybody else who has any question? Meanwhile, welcome Sushil Jain ji, Rupa ji, welcome. Yes. किसी के कोई सवाल या कोई शेयरिंग, कोई बोलना चाहेंगे? So we have covered the three paths, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग. और तीनों की डेफिनेशन में अगर आप ध्यान देंगे तो अपने अपने पाथ से उन्होंने वो डेफिनेशन दी है. लास्ट में हम देखेंगे सबको कैसे जोड़ना है. So that will be the complete unifying the complete four paths. Yes. Any doubts? Anybody wants to share? Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga. Okay. अगर कोई शेयरिंग नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो we move to the. Yes, Sanjeev, you want to share something? Okay, fine. So we move on to the fourth step, the ज्ञान योग. ज्ञान योग में क्या बोल रहे हैं? ज्ञान योग में योग की डेफिनेशन क्या है? एनीबडी? ज्ञान योग में तो हमने बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है. हाँ, वेदांता विजडम भी किया हुआ है, भगवत गीता भी पढ़ी हुई है लोगों ने. तो क्या बोलेंगे ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान योग में यूनियन को या योग को कैसे डिफाइन किया गया है? सोचिए सोचिए. हाँ जी, विजय जी, आपने तो प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं. अनिरुद्ध जी, ज्ञान योग में योग की डेफिनेशन क्या है?
ज्ञान योग में We're trying to understand कि अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, वो योग की डेफिनेशन नहीं, वो तो ब्राह्मण की डेफिनेशन, वननेस, मतलब वो वननेस तो डिवाइन को ऑफ वो मेरा या यू आर क्लोज, मतलब उसी लाइन में सोचना है, लेकिन योग की डेफिनेशन क्या है? being one with the 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 source of energy like Atman Paramatma ka yog, and to realize that you are one and not a separate person, a sort of a feeling वो that इसके one. बाद आएगा, वो इसके बाद की रियलाइजेशन है, वो आप रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन यू बिकम गॉड रियलाइज, देन व्हाट विल हैपन। हम योग की, ज्ञान योग में योग की क्या डेफिनेशन है वो देख रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे समाधि में। वो तो बिल्कुल सही है आपकी बात। moving from ego to divinity, the journey for that. दैट इज द जर्नी। ओके, गॉट इट। जर्नी तो वही है सर। ओके, मैं बता देता हूँ। ज्ञान योग में इक्वानिमिटी पे फोकस किया जाता है। यू आर नॉन अटैचमेंट से जो इक्वानिमिटी आती है ना। ज्ञान योग में क्या बोलते हैं? राग द्वेष। राग द्वेष से अपने आप को बचाना है। तो क्या है? राग द्वेष से हम अटैचमेंट में फंस रहे हैं। अटैचमेंट और एवोशन में, जो अट्रैक्शन और एवोशन में फंस जाते हैं, दैट इज अटैचमेंट, करेक्ट। अटैचमेंट से फ्री होके व्हेन यू आर स्थित किसमें? इक्वानिमिटी, यू हैव ए एब्सोल्यूट कामनेस ऑफ, यू कैन से बैलेंस ऑफ माइंड। तो बुद्धिज्म में भी गौतम बुद्ध ने बताया कि मध्य मार्ग, राइट। तो परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस, इक्वानिमिटी, ये जो स्टेट है, इसको ये डिफाइंड है एज योग। तो क्या है उसका श्लोक? क्या है? समत्वम योग उच्यते। ओके, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द भगवद गीता का ही एक श्लोक में आता है। तो समता, समता मीन्स इक्वानिमिटी, सम रहना। ये स्टेट जब आ जाती है, दिस इज डिफाइंड एज द योग। यहां से आगे सारे आप अपने विकारों को जला देते हैं, बिकॉज द फायर विजडम है ना। तो फायर ऑफ विजडम विल बर्न अवे ऑल द इम्प्योरिटीज एंड देन यू बिकम वन विद द डिवाइन, जो अभी गीता जी ने कहा, राइट। तो वननेस विद द डिवाइन विल हैपन बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ द चित, by burning away all the impurities. So the fire of the wisdom will burn away everything, and then जैसे गौतम बुद्ध को enlightenment मिली थी, वैसे you become one with the divine. तो इसमें क्या है? Equanimity. So we have seen the 4 definitions. Now let us have some sharing. इन चारों पाथ में जो 4 definitions हैं, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Who would like to share? तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक वर्ड में अगर हम बोलें, तो कर्म योग में क्या था? एक्सेलेंस। एक वर्ड लेते हैं, तो कर्म योग से एक्सेलेंस इन एक्शन इज योग। भक्ति योग में क्या बोल रहे हैं? भक्ति योग में क्या बोल रहे हैं? When you do the divine work, the divine takes care of you, which means yoga क्षेम वहाम्यम, surrender to the divine. Very clear? तो भक्ति योग में surrender है, devotion, devotion, surrender to the divine, correct? राज योग में focused and concentrated mind, and ज्ञान योग में perfect balance and equanimity, non attachment and equanimity. ये 2 वर्ड ले सकते हैं। Combine all the 4, क्या बन रहा है? You combine all the 4, you will be absolutely, if you can do that, चारों को अगर आप जोड़ के एक स्टेटमेंट बना सकते हो, and you can apply that in your life, you will absolutely create magic and miracles in your life, right? तो चारों पाथ को फॉलो करें ना करें, पाथ जो आपको कॉलिंग है वो फॉलो करिए, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हम एक बार मिला लें और अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर लें, व्हाट विल बी द रिजल्ट? प्योर श्योर मैजिक, राइट? तो कोई भी हम काम कर रहे हैं, कैसे करना है? फर्स्ट क्राइटेरिया, इट शुड बी द डिवाइन विल और द डिवाइन वर्क। डिवाइन वर्क को एक्सेलेंस के साथ करना है, फोकस्ड और कंसंट्रेटेड माइंड के साथ, परफेक्ट बैलेंस में। हाउ इज दैट लाइन?
So I am doing divine work with full surrender or devotion to the divine, correct? With brilliance in the action, focused and concentrated mind, and with perfect balance and non-attachment to the results. Non-attachment to the results ही है ना ज्ञान योग में तो, right? So non-attachment है, equanimity है, focused and concentrated mind है, divine work है, and excellence है. If you join all that, you will get the perfect recipe for miraculous life. Yes or no? So let's have some sharing now. कि लाइफ में कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं आपने. लेट्स हैव ए शेयरिंग ऑन दैट. Shashi, this one shlok in Gita, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि. अगर देखा जाए तो इसमें सारे योग आ गए हैं एक तरीके से. कर्म भी आ गया है, फल की इच्छा मत रखो वो भी आ गया, यानी कि आप बिल्कुल इक्वानिमिटी में चलो. अब देखा जाए तो इसमें सारी चीजें आ जाती है, which I feel. What do you think? एक्चुअली इसमें कर्मयोग का है ये. इफ यू आस्क मी व्हाट इज दिस श्लोका, डिटेल्ड श्लोका जो हम काफी फेमस भी है, इट इज बेसिकली सेइंग कर्मयोग कि कर्म करो और फल के लिए अटैचमेंट मत रखो. फल के लिए देखो ही, अटैचमेंट तो दूर की बात हो, कह रहे फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है फल पे. ओनली फोकस ऑन द एक्शन एंड गिव अप whatever is or your thoughts about your result, you leave it. तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये कर्मयोग है. कौन सा कर्म कर रहे हो, फुल सरेंडर के साथ डिवाइन को कर रहे हो, तो वहां भक्ति योग और एक्सेलेंस आ जाएगा, राइट? फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड के साथ करना है, यहाँ राजयोग आएगा, राइट? तो यू कैन से इट इज ए टच ऑफ कर्मयोग एंड ज्ञान योग, दोनों का मिश्रण है. लेकिन इसमें भक्ति योग नहीं कहा गया और इसमें राजयोग नहीं कहा गया. राइट, ओके. तो हमको एक्सेलेंस ऑफ वर्क तो चाहिए, पर हमको उसमें फुल डिवोशन ऑफ द ईगो टू द डिवाइन चाहिए, एंड फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड माइंड चाहिए. ठीक है, गॉट इट. then it becomes the whole thing. Perfect actually, very good understanding. तो दो पार्ट हैं, उसमें दो पार्ट और जोड़ देंगे तो क्या होगा सोचो. Yes, very good. Let's acknowledge Sanjeev. This is how you actually inquire and move to the next level, right? क्योंकि मेरे को भी ये सिर्फ एक एक डेफिनेशन ही मिल रही थी, तो मैंने कहा ये 4 योग हैं तो 4 डेफिनेशन मिलनी चाहिए. देन आई वाज लुकिंग फॉर दैट. देन ऐसे चारों को जोड़ना भी चाहिए, वरना मजा क्या आएगा, अलग अलग कर रहे हैं तो क्या फायदा. एंड देन अगर उस पर अप्लाई कर सके तो क्या होगा. दैट्स व्हाट आई कुड एक्चुअली सी. इट विल बी मैजिकल, एंड आई एक्चुअली सॉ दैट इन माय लाइफ व्हेन आई एम डूइंग हीलिंग वर्क. So let me share my experience. So when I'm doing the healing work, obviously I'm making contribution to focus क्या है, contribution to the other soul. So it is a divine work, right? पूरे focus और concentration के साथ जब मैं करता हूँ, I get up in the morning and when I'm absolutely free, that is when I actually focus on that, right? तो पूरा focus और concentrated mind है उसमें, right? और results मेरे को results तो divine ही healing कर रहे हैं, तो results तो मेरे हाथ में है ही नहीं. I'm never focused on the results तो divine ही देगा. तो नॉन अटैचमेंट भी आ जाती है उसमें, राइट? एंड परफेक्ट बैलेंस है. क्योंकि रिजल्ट्स जब डिवाइन के हाथ में हैं, डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ मी, एब्सोल्युटली नॉन अटैच टू एनीथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं. तो ये बाय डिफॉल्ट चारों का यूनियन मिल जाता है मेरे को व्हेन आई एम डूइंग दैट वर्क. तो आई एम वेरी क्लियर दैट इफ आई एम डूइंग ए डिवाइन वर्क एंड व्हेनेवर आई एम डूइंग ए डिवाइन वर्क, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर. And that is why it gives me so much of freedom and so much of you can say blissfulness. जब मैं हीलिंग करता हूँ, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ और फोकस ही नहीं करता. मेरे को सिर्फ यही करना है और यही करते जाना है जिस मर्जी जन्म में. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. सो दैट इज द होल अंडरस्टैंडिंग विच केम, दैट्स सो एम्पावरिंग. एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो इस वेडनेसडे का, अभी 2 दिन पहले मैं संजीव के साथ डिस्कस कर रहा था इस वेडनेसडे का टॉपिक क्या रखूँ. देन सडनली दिस केम अप, देन आई सेड ओके यही है टॉपिक फिर. So that's it. Very good. Just acknowledge everybody. And yes, Anirudh जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? Go ahead. हाँ, मुझे अभी थोड़ा इसको योगा का जो है, योगा को मैंने जो समझा है कि यूनियन ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल विद डिवाइन,
तो उससे क्या होगा, हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल जो है उसका, वो तीनों लेवल ठीक हो जाएंगे। तो उसमें आपके जो है ये नॉन अटैचमेंट, ये जब हम माइंड को उसके साथ रखेंगे, गॉड की गाइडेंस में रखेंगे, तो फिर अटैचमेंट का तो मतलब ही नहीं है ना जी। और सेंसेस को रखेंगे तो ये मोह माया ये सब, इनसे भी, ग्रीड वगैरह से भी दूर हो जाएंगे। और बॉडी को रखेंगे तो एक्सरसाइज, ये फिजिकल ठीक हो जाएंगे। और स्पिरिचुअल में तो सोल को लगा देंगे। तो मेरा योगा का मतलब ये है कि यूनियन ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल विद डिवाइन, टू गेट द वेल बीइंग ऑफ आवर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ऑफ लाइफ, ऑफ आवर लाइफ। मैंने ये समझा है, आई मे बी रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसमें कंट्रीब्यूशन कहाँ आ गया? हाँ जी। कंट्रीब्यूशन टू अनदर पर्सन कहाँ? ये तो आपके लिए हुआ ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन यहाँ आ गया जब हम सोल को, अब सोल को उसके साथ मिला रहे हैं। तो जब हम यूनियन सोल का उसके साथ बना रहे हैं, मतलब फिर मेरा उसका मतलब, सोल का मतलब यूनिवर्सल सोल है, इंडिविजुअल सोल नहीं। तो ओनली थिंग, आपका बिल्कुल अप्रोच सही है। ओनली थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन सम कर्म विच इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन द ह्यूमन लाइफ, एंड डू दैट विथ कंसंट्रेटेड माइंड एंड विथ परफेक्ट अलाइनमेंट विद द डिवाइन। तो कोई डिवाइन वर्क करना है जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, है ना। हम फोकस ठीक उस है। पर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। बॉडी माइंड, मैं सेंसेस को छोड़ देता हूँ क्योंकि बॉडी का ही पार्ट होता है उसमें। तो बॉडी माइंड को अगर हम सरेंडर करते हैं, ट्रांसेंड करके सरेंडर करते हैं टू द सोल, है ना। यस। क्योंकि बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंड। बॉडी इज ऑलवेज सब्जुकेटेड टू द माइंड। माइंड हैज टू बी surrendering to the intellect. Intellect has to be aligned with the divine. That is how the progress is. अब हायर लेवल्स पे जाएंगे तो वहां से जाएगा। सेंसेस और बॉडी माइंड के कंट्रोल में है, माइंड बुद्धि के कंट्रोल में है, बुद्धि आत्मा के कंट्रोल में है, आत्मा परमात्मा के साथ अलाइन होना चाहिए। ये है प्रोसेस पूरा। और सर, जब गॉड की गाइडेंस में आएंगे तो गॉड कभी हमें सेल्फिश, अगर हम अपनी सोल के बारे में सोच रहे हैं देन वी आर सेल्फिश। जब हम औरों के बारे में सोच रहे हैं तो हम सेल्फिशनेस से बाहर निकल रहे हैं। तो गॉड कभी भी हमें सेल्फिश होने नहीं देगा। वो ये नहीं चाहेगा कि तुम उसके सोल के साथ, उसके साथ अटैच कर दो। वो चाहेगा अपनी सोल को दूसरी सोल के साथ भी अटैच करो, बिकॉज ही डजंट वांट टू एनीवन टू बी सेल्फिश। ठीक है सर। गॉड वैसे भी कुछ वांट नहीं करता सर, एक्शन आपको ढूंढना है। गॉड भी आपके अंदर है, वो भी आपके अंदर है ना। आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं विच विल डिसाइड। आप जैसे आप कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। मैंने हीलिंग का लिया है, आप क्या ले रहे हैं? आप बुक लिखना चाह रहे हैं, आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, एक्शन आपको डिसाइड करना है जो आपका पैशन है, एंड देन दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द। जनरल बात करके नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करूंगा। बिल्कुल that has ठीक। to be clear, then it will come into action, otherwise वो थ्योरी रह जाएगी, नहीं नहीं सर, है ना। जब ये चीजें सोचोगे तो क्लियरिटी आ ही जाएगी। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो क्लैरिटी क्या है वो शेयर करिए, तब लोगों को क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने क्लियरिटी अभी का शेयर किया, मेरी लाइफ में मैंने हीलिंग का एक्शन पकड़ा है और ठीक है। इससे मेरे को अपना एक्सपीरियंस बहुत क्लियर नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में आपने क्या मैं किया, बताता क्या हूँ, मैं शेयर कर बताता रहे हूँ, हो, जो वो अगर मैं एक सेकंड, एक हाँ जी। सेकंड, एक सेकंड, मैं सबको बता रहा हूँ। अभी रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे लोग, तो उनको भी देखना है ना ये। हाँ, तो ऐसा एक्शन ढूंढिए जो आप करते हुए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, देन उसको फॉलो करते हुए आप सेल्फ एक्सप्रेस्ड होंगे, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे और लोगों का भला करेंगे। दैट इज व्हेन यू विल सी ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर डेफिनेशंस कमिंग टुगेदर, राइट। तो लेट्स हैव सम मोर पीपल शेयर, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। यस, ओके, लेट्स एक्नॉलेज Anirudhjit. गुड। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? संजीव, योर व्यूज? Yeah, I've already shared in between, so that's where I am. Yes, the best part is when we combine all the four. That's like extreme. वो आपने जो बोला ना, so that's what I prompted me today. कि probably we are in one phase or two phase जो spirituality में आ गया है, किसी न किसी phase में तो चल रहा है ना। और हो सकता है फेसेस चेंज भी हो सकते हैं, इस योग से उस योग, उस योग से इस योग में आ रहे हैं। बट अगर अल्टीमेटली ये अवेयरनेस में आ जाती है बात कि हम चारों को कंबाइन कर दें और वहां पे स्लोली अगर स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना शुरू करो, सो इट लीड्स टू अल्टीमेट डेस्टिनेशन।
Absolutely. That's the thing. Yeah. Perfect. But here I want to ask question again from myself and for everyone. जब दुनिया में लोग या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, अनलेस कंप्लीटली बुद्धा नहीं बन गए, तब जब तक उन्होंने मेटेरियलिस्टिक को छोड़ा नहीं है, चाहे छोटा पकड़ा थोड़ा पकड़ा, लेकिन पकड़ा हुआ है, राइट? ऐसे में अगर किसी ने चारों चीजों को पकड़ा तो क्या होगा? मेटेरियलिस्टिक का कंपैरेटिवली क्या होगा उस केस में? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आई डोंट फोरसी एनी प्रॉब्लम हियर अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले अगर हम देखें 4 पिलर्स जो हम बोलते हैं, हाँ, अर्थ, कामा, धर्म, मोक्ष, है ना, ये 4 हैं। मोक्ष को अभी छोड़ देते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वी विल टॉक ऑफ अर्थ एंड कामा। वेल्थ है एंड डिजायर्स है, राइट? उनको अगर हम धर्म के मार्ग पे चलते हुए फॉलो कर रहे हैं, राइट, यानी कि आई हैव माई धर्म वेरी वेरी क्लियर कि पर्पस क्या है, कंट्रीब्यूशन टू माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स, राइट? तो विद इन द लिमिट्स ऑफ द धर्म, विद फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द धर्म जो मैंने अपने लिए निश्चित किया हुआ है, मेरे अपने नेचर में हूँ, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, आई कैन डेफिनेटली एंजॉय द फैमिली लाइफ एज वेल एज द वेल्थ। क्योंकि शुरू के लाइफ में हमारा गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम है, जहाँ पे मैं धर्म सीख रहा हूँ और मैं स्टडीज पूरी कर रहा हूँ, स्किल्स सीख रहा हूँ, ताकि मैं अपने गृहस्थ आश्रम में अपने डिजायर्स और अपने वेल्थ का एक्यूमुलेशन कर सकूँ। वो जरूरी है, गृहस्थ आश्रम के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, अर्थ और कामा चाहिए। वो धर्म के साथ अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ देन देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेटेरियलिस्टिक गोल को भी आप पूरे करो, लेकिन स्पिरिचुअल एंगल के साथ। इसको एक्चुअली मैं बड़े एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पढ़ा था कहीं, तो आई विल गिव दैट, इट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड दैट यू नो, एक बार पढ़ा था, मेरे को याद आया अभी तक। उसमें बोलते हैं कि जब भी आप मेटेरियलिस्टिक गोल्स पूरे कर रहे हो, इट इज लाइक एडिंग जीरोस। आप जीरो 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 ऐड करते जा रहे हो, फुलफिलमेंट नहीं आती है। जैसे ही आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल उसमें डाल देते हो, यानी कि धर्म के साथ करते हो, तो क्या होता है, अर्थ और काम में जो आप जीरोस ऐड कर रहे हो उसके आगे 1 लग जाता है। तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कॉम्बिनेशन से आप जीरोस भी बनाओगे और साथ में हर जीरो के पहले 1 भी डालते जाओ, सो इट विल गिव यू फुलफिलमेंट। 5 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे 1 लगाते हुए 1 लाख हो जाता है। तो नाउ इट विल गिव यू फुलफिलमेंट बिकॉज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सही तालमेल हो जाता है। तो ये चारों के योग के कॉम्बिनेशन से दैट विल बी द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी विल बी लिविंग। सो Okay. आई थिंक it will make a lot of sense and fulfillment and Yeah. conflict नहीं आएगा, actually मजा आएगा, right? True. Yes. So Yeah. that's Thank you very much. perfect. Let's acknowledge Sanjeev. Very good. क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, अक्सर लोग बोलते हैं मैं पहले अपनी वेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ फिर मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आऊंगा। okay? आपने वेल्थ इकट्ठा किया, फिर क्या हो गया, हेल्थ खराब हो गई। तो स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू नहीं हुई, आप वेल्थ को खर्च करके वापस हेल्थ लेने की कोशिश कर रहे हो, जो बीमारी आ गई वो ठीक कर रहे हो। इन दोनों के चक्कर में क्या हुआ, रिलेशनशिप्स खराब हो गई। तो रिलेशनशिप्स को ठीक करते करते आप 60-70 के हो गए। अब स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए ताकत का है। अब मैं आपको बोलूँ 2 घंटा जाकर योगा करो 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में, होगा नहीं होगा। इट हैज टू स्टार्ट राइट इन द बिगनिंग। लाइक आई लर्न, मैं योगासन वगैरह जो मैं करता था उस समय तो खैर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने योग करना सीखना शुरू कर दिया था व्हेन आई वाज 30। रिजल्ट आज भी मैं आराम से जाके 1.5 घंटा योगा कर सकता हूँ पार्क में, बिकॉज आई हैव लर्नड दैट बिफोर। नाउ इट इज इजी फॉर मी टू डू दैट। अभी अगर सीखना शुरू करता तो मैं 1.5 घंटा योगा करता तो आई वुड हैव बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, राइट? आई एम जस्ट जोकिंगली बोल रहा हूँ, लेकिन अभी अभी करना मुश्किल है। तो व्हेन बॉडी इज फिट and strong, that is when you actually need the spiritual journey so that you can enjoy the materialistic world much better. तो ये धारणा ही गलत है कि सब कुछ खत्म करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी शुरू करूंगा। नो, spirituality has to start as early as possible. Yes. All right, very good. Yes, Parina ji is here. Okay, Parina ji. शशि जी, आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. कोई भी, जैसे हमने शुरुआत करी है बोलते हुए कि फॉर एग्जांपल देयर इज समबडी हु इज इन द क्रिएटिव फील्ड, जिसके लिए उसका काम उसकी साधना है, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट।
Yes. तो उसमें वो पूरा फोकस देता है, Yes. वो एक उस परफेक्शन के लेवल पे अपनी तरफ से पहुंच गया है कि ही हैज दैट परफेक्ट बैलेंस और द इक्वानिमिटी इन हिज वर्क दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. Hmm. He has attained that level of excellence that he's being renowned for his work Hmm. all over. But whenever he finishes his piece of art, it's almost surrendering to God Hmm. that I have done my bit. और मैं इस मतलब जब किसी के लिए अगर काम साधना है तो आप एक तरीके से परमात्मा से कहीं ना कहीं तो जुड़े ही हुए हैं, बिल्कुल बिकॉज है, यू बिल्कुल आर टेकिंग इट इन दैट सेंस. Yes, yes. सो इसमें अब किसी और को कंट्रीब्यूट करने का या किसी और को किसी और के भले का कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आया. बट इजंट दिस entire process will involve bhakti yoga or not? Isn't it in that? Okay, very good question, by the way. So let's acknowledge Parina ji. First of all, let us see what it is showing clearly. What it shows clearly is brilliance and excellence in work. So कर्म योग में तो बिल्कुल 100% टिक है. Correct? Now, अक्सर क्या होता है, जो बहुत साइंटिस्ट होते हैं जैसे, हाँ, या फिर कोई आर्टिस्ट है, वो इतने डूबे हुए होते हैं, उनको बाकी दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती. Correct. फैमिली लाइफ कहाँ जा रही है, वेल्थ कहाँ जा रही है, दोस्त नाते क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता. सो देर इज नो बैलेंस, देर इज नो इक्वानिमिटी. इफ यू आस्क मी, वर्क एक्सेलेंस है. दे आर नॉट बॉदर्ड कपड़े कैसे पहने हैं, नहाए हैं कि नहीं पता नहीं, खाना खाया है कि नहीं पता नहीं, सोए हैं कि नहीं पता नहीं. तो इक्वानिमिटी कहाँ है? इक्वानिमिटी नहीं है. वर्क परफेक्ट है, पागलों की तरह लगे हुए हैं. साइंटिस्ट है जैसे आर्किमिडीज था, यूरेका, एंड देन ही वॉकड आउट ऑफ द बाथटब एंड स्टार्टेड रनिंग. देयर इज नो इक्वानिमिटी देयर. You understand? वर्क का एक्सेलेंस है. तो कर्मयोगी है, वो कर्म कर रहा है, कर्म योग में है, और कोई योग नहीं है. भक्ति योग कहाँ है? भक्ति योग नहीं है, कर्म योग है. तो कर्मयोग की जो डेफिनेशन है, योगा कर्मसु कौशलम, वो फुल फ्लेजेड अपना रहा है उसको. भक्ति योग नहीं है. देयर इज नो डिवोशन टू द डिवाइन. He doesn't bother about that. Possibly he could be a Nastic. He says there is no God. Okay, so भक्ति योग नहीं है. Get my point? And राजयोग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में फोकस्ड है, लेकिन माइंड उसका कहीं भी फोकस नहीं है. काम अगर पेंटिंग बना ली उसने, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बना ली, ठीक है, जब तक बना रहा था फुल परफेक्शन था, काम में ब्रिलियंस था, एक्सेलेंस था. बनाने के बाद क्या कर रहा है पता ही नहीं, पागलों की तरह घूम रहे हो. गेट माय पॉइंट? So all the other three yogas are missing. So for a perfect life, you need to have a combination of all the four. That's all I mean. है ना, focus mind भी होना चाहिए. Okay, so I can give you another example of say Sachin Tendulkar playing cricket, right? अब इसमें 2 points और ऐड हो जाएंगे. क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि he is considered as the god of cricket. He is a, you can say, क्या बोलते हैं ना, WMD, weapon of mass destruction of for the world others. करेक्ट? तो जैसे बोलते थे कि धोनी को बोलते थे, या फिर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट. तो वर्ल्ड वाइड वो लोग, हर सेंचुरी में उसने पूरे इंडिया को स्माइल दी है कि नहीं? तो यस, कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड, राइट? वो कंट्रीब्यूशन है. अब जैसे पेंटिंग अगर लिए ना, तो जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, दैट्स आल्सो ह्यूज कंट्रीब्यूशन. इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, मास्टरपीस. कंट्रीब्यूशन है. तो दैट वे दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमैनिटी. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन सोल. डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ वो कर रहे हैं अपने एक्शन से. इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं जो नीरज कपूर लाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? तो अगर वो गोल्ड मेडल लाया, या जैसे मनु लेके आई, ऑब्वियसली ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी तो हो रही है ना. दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ. नाउ फोकस माइंड है, बिल्कुल है, तो राजयोग भी है, राइट? कर्म में कौशलता है, बिल्कुल है, तो कर्मयोग भी है. So that is how you need to actually see what is happening, which combinations are working. अब ज्ञान योग नहीं है इसमें, by the way. स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज में स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, जरूरी भी नहीं है. आप किसी भी एक पाथ में अगर एक्सेलेंट हो, इट विल टेक यू. बट आम लोगों के लिए, ऐसे स्पिरिचुअल सीकर और स्पिरिचुअल लीडर, आई वुड से focus on all the four, have a balance between all the four, and you will create absolute sheer magic in your life. Family life में भी, वर्क लाइफ में भी, वर्क लाइफ बैलेंस में भी,
overall your personality and overall your spiritual growth. Everything will be taken care of. Yes, very good one. Let's acknowledge Parina ji, and I hope I have answered you. It was a Yeah. tough question, Thank by you, the way. Shashi ji. Huh? Thank you for asking that. Yes. Anybody else who would like to share? मैंने जो कुछ कहा आप हो सकता है सहमत ना हो. You can add on to it. You just look into your life and see where are you providing that excellence of work, contributing to others with focused mind and with total non-attachment and equanimity. Then you are in perfect journey. Yes, we still have some time. Anybody who would like to share? Shashi, what example you gave, इसमें सचिन के कोच के बारे में बात करें, वो भी सब कुछ कर रहा है, उसमें ज्ञान योग अपना आप ऐड हो जाएगा. ज्ञान योग नहीं, उसके लिए सिखा रहा है. ज्ञान योग is ultimate wisdom, ultimate you can say the highest wisdom of the Vedas. Okay. That way. वो सिर्फ skills दे रहा है. Okay. वो skills सिखा रहा है उसे, कोचिंग दिखा रहा है. He is showing him what he is lacking, what he is missing, so that he can go to the next level. वो भी ज्ञान में नहीं आएगा, skills में आएगा. ज्ञान योग is totally different. Jnana Yoga is something we can talk of, the wisdom of Bhagavad Gita or the Vedanta wisdom that we talk of. The Vedic scriptures में दिया हुआ है. That is what we are talking. Jnana Yoga is totally different. Okay, Ashtavakra Gita, like that. Sheer wisdom will take you to enlightenment, make you a Buddha. तो बुद्ध बनने की जो ज्ञान है वो है ज्ञान योग. So it's not ordinary ज्ञान. We're not talking of physics, chemistry, and we are not talking of how to hit a cover drive. Right. Anybody else who would like to share? Ask question. Vijay ji, क्या लेके जा रहे हैं सर? Time to take feedback. Feedback time. मैं आपके हर सेशन से यही लेके जाता हूँ जो आप बार बार रिपीट करते रहते हो, लेकिन आई एम जस्ट इन द फेज वेयर आई एम नॉट गेटिंग देयर. No. Well, why do you say that? You're always making a little progress. That is good enough. हर प्रोग्राम में से अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ रहे हो, that is a good progress, right? See, गौतम बुद्ध की एक डेफिनेशन याद आ रही है कि in spirituality you can only make two mistakes. One is not completing the journey and one is not starting the journey. कुछ लोग हैं जिन्होंने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की, वो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं. और स्टार्ट करने के बाद कुछ लोग हैं जो कंप्लीट नहीं करते, वो दूसरी गलती है. तो आप स्टार्ट कर चुके हैं तो पहला स्टेप तो ले ही लिया ना आपने. अब चलते रहिए, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है. तो वो स्टेज भी आई जाएगी कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में आप बुद्ध बन ही जाओगे सर. राइट. ऑलराइट, acknowledge. So there is never a small step in spirituality. Every step is important for you at this time. That is what is required and that is what you deserve. वही आपको चाहिए. आज सिर्फ हम छह लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, तो इन 6 लोगों को ही आज ये सुनना था. बाकी लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे. बट लाइव सुनने में जो अंदर जो खलबली मस्ती है ना, वो नहीं होगा. So that is meant for only 6 of you. So that is fine. Right? Okay. Anybody else who would like to share? तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के हर स्टेप को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे. ये लर्निंग है आपकी. गुड. तो चारों को कंबाइन करिए and then see the magic. That's what I would say. And pick up one action in which you can do this. वो एक एक्शन ही आपके लाइफ का पर्पस है. मेन इस जन्म में आपको यही काम करना था, इसी के लिए आप आए हो. अगर ये चारों जोड़ने के बाद आपको वही काम नजर आ गया, you have done the job. For me it is very clear. That's why I'm sharing that. So you find out what is it for you. It could be teaching, it could be anything. It could be healing, it could be coaching, it could be training. Yep. जो भी है वो आप ढूंढिए. आपका वो एक्शन लाइफ का जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं. That is what you need to find out. Yes, अनिरुद्ध जी, आप कोई शेयर करना चाह रहे थे, मैंने उस समय आपको रोक दिया. प्लीज गो अहेड. नहीं सर, वो मैं शेयर क्या है कि अपने व्यूज हैं, तो वो ये व्यूज तो लाइफ में चलते रहते हैं, ऐसा मेरा सोचना है. जैसे अभी बात हो रही थी, मैं इसको इस वे में लेता हूँ कि एक्सीलेंस जो है, जैसे बात अभी हो रही थी कि एक पर्सन है वो अपनी एक्सीलेंस लेता है, बहुत अच्छा काम करता है,
परंतु जो रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने लिए अच्छे के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ काम करे, देन इट इज ए परफेक्ट, है ना। ऐसे हम इसको लेते हैं कि डिवाइन को रियलाइज कर लिया, सेल्फ रियलाइज करके हम जी अपने सेल्फ रियलाइज हो गए हैं और जंगल में चले गए बैठ के, नहीं। उसके साथ साथ उस मैसेज को हमें दूसरों को भी पहुंचाना है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ। यस। तो एक्सेलेंस जो है, एक्सेलेंस खाली अपने में लाकर हमें ट्राई करना चाहिए। वो एक्सेलेंस जब तक हम दूसरों को नहीं देंगे तो अपनी एक्सेलेंस का कोई फायदा नहीं। दूसरों को देने के लिए ही एक्सेलेंस चाहिए। हाँ जी, उसके लिए ये अपनी आपके सेल्फ रियलाइजेशन में कोई एक्सेलेंस नहीं है, वो तो आपकी साधना है। साधना है वो, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा, परंतु वो नहीं, उससे मजा नहीं आएगा। मजा जो आता है, जो इंजॉयमेंट आती है लाइफ की, वो आती है एक्सेलेंस खुद भी करो, और वो जो भी चीज पाया है, रादर मैं इसको दूसरे वे में लेता हूँ, आदमी वही चीज सीखे जो दूसरों को दे सकता हो। जो दूसरों को दे नहीं सकता उसको सीखने का मतलब ही नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपकी लाइफ में एक काम ऐसा होगा जिसमें ये चारों चीजें मिलती हूँ, वो काम ढूंढिए और वो काम करिए। मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वही करते रहिए। हमें मिल गया, कर रहे हैं सर, लगे हुए हैं, वही करिए, वही मैं बोल। The first thing is that you have to identify what is that work which is divine work, which I can do with full passion, पूरी कुशलता के साथ, एक्सेलेंस के साथ कर सकता हूँ, जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, और जिसमें मैं टोटली अनअटैच्ड होकर काम कर सकता हूँ, बैलेंस के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ। ये है पूरा का पूरा निचोड़। और अगर आप ये करेंगे तो फिर आप छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, फिर वो इतना बड़ा काम होगा कि लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन हो ही जाएगा। फिर वो चाहे सचिन 100-100 मारे, या विराट कोहली 80-100 मारे, या जो भी है, इट विल बी ए बिग स्केल। या कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के लाए, कोई साइंटिस्ट हो, या कोई भी क्रिएटिव वर्क हो ऐसा। मेरा ये है कि बिग हो या स्मॉल हो, आदमी को अपने को ठीक लगना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes, but if it is doing divine work, it will impact humanity. That's what I'm saying. जब ये चारों चीजें जुड़ेंगी ना, रिजल्ट पे मत जाइए, वो डिवाइन वर्क एक मिनट अनिरुद्ध जी, एक मिनट, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये चारों कॉम्बिनेशन रहेगा, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का और राजयोग का, तो आप छोटी मोटी चीज नहीं कर रहे होंगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। You will be doing something which will be so fulfilling for you and people will recognize it. मैं क्या कह रहा हूँ, छोटा बड़े की बात नहीं है, ये रिजल्ट्स की बात नहीं। आप जो इसको मिला के जो भी कर रहे हो, वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ओके फाइन, तो बड़ा है छोटा है, वो तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। वो अब वो कोई चीज को मैं बड़ा कहूंगा, कोई तो कहेगा ये तो छोटी सी बात है। तो दैट इज समझ गया अनिरुद्ध जी, थैंक यू वेरी मच, लेट्स एक्नॉलेज। या but I hope the point is clear. It will only create magic and miracles in your life and in others. That's my point. So find out that action and keep doing that. Sushil Jain ji, welcome. आप अभी आए हैं. Anything you want to share? तो सुशील जैन जी, okay. No, thank you. बहुत late join किया मैंने. Thank you. Okay, that's fine. All right. So with this we come to the end of the session. In that case, yes. हाँ जी बोलिए. हाँ जी सर. Sushil ji. हाँ जी शेयर करिए सर. Yeah, I wanted to just say that whatever we do, if we do it by adding to our goal, that I am doing this so that somebody is getting benefited, with that intention that the world is getting benefited. Whatever you do, you don't have to go and do something for others, but whatever you're doing, if you do it with the intention that I'm doing it because of to make the world beautiful place, that's enough, and you are in divine world. Then absolutely, as long as you are very clear that it is a contribution to humanity, you have done the job. चाहे आप पेड़ लगा रहे हो, कईयों का मिशन होता है पेड़ लगाना है, कईयों का मिशन होता है भाई जानवरों की देखभाल करनी है, कोई गौशाला खोल रहा, कुछ भी आप करिए सर, किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन, किसी भी जीव को, इंसानों को भी नहीं, इस प्लैनेट में जितने जीव हैं, किसी के भी कंट्रीब्यूशन में कुछ भी करेंगे, it will be a huge contribution. Yes. Yeah, I'm going a little further, that whatever you're doing for yourself also is actually a contribution to the world. Yes. So if you are happy, you're living a good life, it's a beautiful life, not troubling anybody, you're making your contribution in one way or the other, that's enough. I mean, you don't have to carry that burden that I have to do something
मेरे को you never पेड़ have लगाना to do है, something. जाके उसके Have to बाद तो भी मेरा समझ गया सर, वो सब नहीं। समझ गया। हैव टू तो कभी भी नहीं होता Yeah. सर जिंदगी में। इट इज योर पैशन, यू लव टू डू इट, दैट्स व्हाई यू डू इट। नोबडी हैज टू डू एनीथिंग। आपका अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है, आपका अपना डिसीजन है, आपकी अपनी चॉइस है, आपका पैशन है, वही आप करेंगे, राइट? So I hope the message is clear. And since today, because of the festival, I think very low attendance, so that is fine. People will watch the recording later. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day, enjoy a great week. We will come up with more topics next week. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Bye bye. Good night. सभी को नमस्कार, Namaskar. बाय बाय। Bye.